नुपुर शर्मा पर हमले की साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार आतंकी नदीम को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस का कहना है कि नदीम के निशाने पर केवल नुपुर शर्मा ही नहीं, कई और लोग भी थे। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा है कि नदीम ने कई जगह आतंकी हमले की साजिश में वो लगा हुआ था। 2018 से जैश के आतंकियों के साथ ऑनलाइन रूप से जुड़ा हुआ था और उसे लोन वुल्फ हमले की ट्रेनिंग दी गई। सैफुल्ला द्वारा ही नदीम को आईडी बनाने के संबंध में एक मैनुअल ऑनलाइन भेजा गया, जिससे कि वो आईडी बनाने में निपुण हो सके तथा आवश्यकता पड़ने पे यहाँ आईडी को ब्लास्ट करके घटना कारित कर सके। इसके अतिरिक्त सैफुल्ला ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। उत्तर प्रदेश की एटीएस इकाई ने एक मोहम्मद नदीम, जो कि नकुड़ थाना अंतर्गत जनपद सहारनपुर का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया है और ये व्यक्ति जैश-ए मोहम्मद नामक आतंकी संगठन के नेटवर्क का एक सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर आतंकवादी घटना करने की थी। मोहम्मद नदीम पाकिस्तान स्थित अपने हैंडलरों के साथ विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए जुड़ा था, जिससे कि वह आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दे सके। तो बीजेपी की पूर्व नेता नुपुर शर्मा की हत्या का प्लान बना रहा आतंकी नदीम अब यूपी एटीएस के शिकंजे में है। नदीम ने एटीएस को बताया है कि वो साल 2018 से जैश ए मोहम्मद के आतंकियों से कनेक्ट था। महज 10वीं पास नदीम वर्चुअल नंबर बनाने में माहिर है। उसने अब तक 30 से ज्यादा वर्चुअल नंबर बनाए थे, जिनके जरिए वो पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं से बात करता था। उसने कई बार जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान का आतंकियों से बात की। आतंकी नदीम सोशल मीडिया के जरिए आतंक की ट्रेनिंग ले रहा था। तो 8वीं पास नदीम इतना हाईटेक आतंकी कैसे बन गया, इस बारे में पुलिस जांच में जुटी है। यूपी एटीएस ने नदीम को सहारनपुर से गिरफ्तार किया है। एटीएस पूरे मामले की जांच में जुटी है। नदीम के घरवाले तो इस बारे में कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखिए उसके गांव से इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू की रिपोर्ट। इस वक्त हम सहारनपुर के कुंडाकला गांव के रहने वाले मोहम्मद नदीम के घर के बाहर मौजूद हैं। दरअसल मोहम्मद नदीम वही शख्स है जिसे जैश ए मोहम्मद और टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का आतंकी होने की शक पर जो है एटीएस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल आपको दिखा दें कि ये मोहम्मद नदीम का घर है और उसके ऊपर कई तरह के आरोप हैं। दरअसल मोहम्मद नदीम जो है साल 2018 से जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के आतंकियों के संपर्क में था और वर्चुअल नंबर तक वो बनाना जानता था। फिलहाल जैश ए मोहम्मद ने मोहम्मद नदीम को जो नुपुर शर्मा है बीजेपी की पूर्व नेता, उसकी हत्या का टास्क दिया था। मोहम्मद नदीम जो है महज 10वीं पास था, लेकिन वो इतना हाईटेक था कि उसने 30 वर्चुअल नंबर तक बनाए थे। फिलहाल आप घर की तस्वीरें देखें कि ये मोहम्मद नदीम का वो घर है जहां पर वो अपने परिवार के साथ रहता था और यूपी एटीएस को जब सिस्टर एजेंसी से जानकारी मिली, जिसके बाद यहां पर छापा मारा गया, उसको डिटेन किया गया और डिटेन करने के बाद उससे गहन पूछताछ की गई। पूछताछ में उसने कई अहम खुलासे किए और उन खुलासों के बाद जो है उसे गिरफ्तार किया। दरअसल मोहम्मद नदीम के पास एक फोन बरामद किया है एटीएस ने, जिसमें एक्सप्लोसिव कोर्स फिदाए फोर्स नाम का एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट था और ये जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने उसे उपलब्ध कराया था। दरअसल उसका जो हैंडलर है वो पाकिस्तान में बैठा हुआ था, जिसका नाम सैफुल्ला था। फिलहाल ये जो हैं मोहम्मद नदीम के पिता हैं, हालांकि बोलने से मना कर रहे हैं, कह रहे हैं कि उनकी तबीयत खराब है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं ये मोहम्मद नदीम के पिता, जहां पर वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे रहता था। इसके साथ साथ मोहम्मद नदीम के मोबाइल फोन से
कुछ चैट्स भी बरामद हुई है और कुछ वॉइस मैसेज भी बरामद हुए हैं, जिसके जरिए वो विदेश में यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद और टीटीपी के आतंकियों के साथ बातचीत करता था। फिलहाल आपको वो कमरा भी दिखा दे जहां से उत्तर प्रदेश की एटीएस ने उसे गिरफ्तार किया है। ये वही कमरा है नदीम के घर में बना हुआ जो बाहर का कमरा है। फिलहाल आपको तस्वीर दिखा दें, यहां से नदीम को गिरफ्तार किया गया। अब जो एटीएस है पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। दरअसल जो नदीम है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो उसके आका हैं उनसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, आईएमओ, फेसबुक, मैसेंजर, क्लब हाउस आदि अलग अलग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे उनके जरिए वो बात करता था। फिलहाल अब यूपी एटीएस को उसने कुछ अपने और लिंक्स के बारे में भी बताया, जिसके मामले में अब यूपी एटीएस आगे की जांच कर रही है। लेकिन 15 अगस्त से पहले एक संदिग्ध आतंकी को पकड़ना यूपी एटीएस के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। कैमरामैन फरमान मलिक के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सहारनपुर। आतंकी नदीम को लेकर यूपी एटीएस ने कई अहम खुलासे किए, लेकिन नदीम के परिवार वालों का कहना है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इंडिया टीवी संवाददाता कुमार सोनू ने नदीम के परिवार वालों से बात की। मोहम्मद नदीम के घर वालों से तो बात करने की कोशिश करेंगे, साथ में जो उनके पड़ोसी हैं उनसे भी बात करते हैं। आपका क्या नाम है भाई साहब? इफ्तिकार है जी। नदीम को आप कितने टाइम से जानते थे? बच्चा है था, वो भी जाना था कहाँ भाई उसका है लड़का नफीस का। हाँ। बस इतना जाना था जी। एटीएस ने आतंकी होने के उस मामले में आरोप में उसे गिरफ्तार किया है, क्या कहेंगे, किस तरह की गतिविधियों में शामिल रहता था? बस ये तो अपने भैंस का घास लिया हुआ था, इनकी माँ बाप की रोटी पका हुआ था, तो 5-6 साल तक पड़ेंगे। और जी अपने खेत में चले जाता। और तो कहीं हुआ कभी कहीं दिल्ली जाता नहीं सुना, कहीं बम्बई जाता नहीं सुना, या कहीं और नहीं कहीं जाता सुना। अपने कर रहा था। यूपी एटीएस का दावा है कि वो जो है जो सीरिया, अफगानिस्तान जाना चाहता था और जैश ए मोहम्मद के आतंकियों के साथ संपर्क में था साल 2018 से। जी ऐसा कुछ नहीं है, कहाँ से आतंक में चला जाता हुआ, खाने का तो दाने नहीं मालूम का, देख लो गोड्डो नहीं लग रही पानी की डोल कभी बढ़ जा पानी भीतर घर में। हम देख लो था आपने जी, जिनके पिताजी हैं जी, आप भी देख लो क्या हाल है। ये बात करने की नहीं जी, इन्हें तो 5-6 साल हो गए, खाट भी पड़े। 5-6 साल। क्या नाम है इनका? नफीस है जी। नफीस जी, नफीस जी, नफीस जी। तो ये नफीस हैं जो इनके पिता हैं, बात करने की स्थिति में नहीं है क्योंकि माँ बाप की तबीयत खराब है। फिलहाल एक और आपको बात बता दें कि यूपी एटीएस ने यह भी दावा किया है कि जो मोहम्मद नदीम है वो मिस्र देशों के रास्ते सीरिया और अफगानिस्तान जाने की तैयारी भी कर रहा था। जो उसके पास पीडीएफ डॉक्यूमेंट मिला उससे संबंधित, जो भी एक्सप्लोसिव केस से संबंधित जो जितने भी उसका रॉ मटेरियल था उसको वो इकट्ठा करने की कोशिश में था, उसकी फिराक में था। इसके साथ साथ जो उसके आका हैं जो पाकिस्तान में बैठे हैं वो उसे पाकिस्तान बुला रहे थे, जिसके चलते जो है वो पाकिस्तान भी जाना चाहता था। लेकिन उससे पहले 15 अगस्त से पहले एक बड़ी कामयाबी यूपी एटीएस के हाथ लगी है। कैमरामैन फरमान मलिक के साथ कुमार सोनू, इंडिया टीवी, सहारनपुर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।